अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक हैं। आज का जो व्लॉग है वो है मॉर्निंग टू नाइट रूटीन व्लॉग के हवाले से, और मैंने क्या क्या किया घर में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ में बताती चलूँगी। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मॉर्निंग में ना मेरे बच्चों की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है और मैंगो सीज़न भी है, तो मैंने कहा चलें इसी हवाले से मैंगो शेक बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास मैंगो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो मैंने कहा यार इसको खाने से बेहतर है कि इसका शेक बना लिया जाए अच्छा सा, और बच्चों को उनको भी पिला दिया जाए और सब बड़े भी पी लें। सब मिलके हम लोगों ने सबने तकरीबन एक पतीली शेक हो गया था, ये इतना ज़्यादा। और मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी मैंगो और बाद में बढ़ाती जा रही थी। उन चीज़ों की तो मैंने क्लिप नहीं ली है, ये थोड़ी बहुत से मैंने इनमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो चलिए जी आप लोगों को बताती चलूँ मैं। यहाँ पर मेरा ये जूसर मशीन आ गई थी, ये बिल्कुल न्यू मशीन है और इसमें मैंने सबसे पहला काम यही किया है शेक बनाने का। यहाँ से समझ ले मैंने बिस्मिल्लाह की है इससे, और ये मेरी न्यू मशीन आई है, इसका रिव्यू मैं आपको देती चलूँ। बहुत अच्छी मशीन है और ये कौन सी कंपनी है, RAF कंपनी की है। पता नहीं कौन सी कंपनी की है, मुझे नहीं पता, लेकिन दानिश ने मुझे 2-3 चीज़ें जिसमें ला के दी थी इलेक्ट्रिक सामान में, तो मैंने उसमें से ये जूसर मशीन भी मंगवाई थी। तो मैंने यहाँ पर मैंगो डाला है, ठीक है, चीनी डाल दूँगी हिसाब से और क्रीम डालूँगी, मिल्क डाल दूँगी। आपके पास आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम अगर होगी तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, आप वो डाल दीजिए। खैर ऑप्शनल है वो, अगर डालना चाहें तो डाल दें। खैर बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बना था और ये मैंने थोड़ा गाढ़ा ही रखा था। बाद में मैंने इसमें पानी कह रही हूँ, मैंने इसमें दूध ऐड किया था और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, इसमें सिर्फ मैंने दूध ही ऐड किया है। तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा बना था और बहुत इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया था। अच्छा, मैंने हाफ़ निकाल लिया इसका पल्प और मैंने बाद में इसमें ना जो पतीली में दूध रखा था इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं चला दूँगी, इसको थोड़ा सा पतला होने दूँगी। फिर दोबारा मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, 2-3 चंक्स ऐड करूँगी उसके मैंगो के, और इसको दोबारा से मैं बीट करके ग्राइंडर करके इस समय पतीली में डालती रहूँगी। तो मेरे ये पूरी एक पतीली मेरी फुल हो जाएगी और मैं जिसे चम्मच की मदद से हिलाती भी जाऊँगी ताकि ये कि ये एक जगह टिके नहीं, और मैं टिकने से मुराद ये कि थिक ना हो और ये थोड़ा हम लोग के पीने लायक हो, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी हो जाता है ना तो वो पीने में भी इतना मज़ा नहीं आता है, थोड़ा जूस की तरह ही अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे कराची का मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बड़ा हसीन मौसम हो रहा है, तो उसे देख देख के और साथ में ये शेक पी के ना मेरा दिल कर गया था कहीं बाहर जाके घूमने का। तो मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा ज़िद की थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं सारे जहान के काम कर लूँगी ना तो फिर मुझे आप कहीं घुमाने लेके चलिएगा। मैं इनको सुबह से ज़िद कर रही थी और खैर एट दी एंड हम कहीं घूमने के लिए भी गए थे। उनकी उस जगह की भी क्लिप है और मैं आप लोग के साथ शेयर करती चलूँगी। तो मैंने कहा चलें पहले जो दिन भर के काम है ना वो निपटा लें, उसके बाद घूमने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज जो है वो बकरा ईद के बाद से साफ़ नहीं हुआ था, मीन्स बकरा ईद के बाद से एक दफ़ा मैंने फिर दोबारा बीफ मेल्ट किया था, क्योंकि मुझे बीफ चाहिए था, पीछे कीमा वगैरह काफ़ी रखा गया था, तो मुझे दोबारा से फ्रिज बंद करके पूरी सफाई करनी पड़ी थी जब मैंने मम्मा लोगों को दावत दी थी। उसके बाद से ये दोबारा से नहीं साफ़ हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। नीचे वाला फ्रिज भी वो चीज़ें रख के ना उसमें कुछ गिर जा रही थी और मेरा स्टॉपर गुम हो गया है इसका फ्रिज का, तो जिसकी वजह से वो उसका थोड़ा सा ना वहाँ से पानी जब आता है ना तो वो गंदा लग रहा था मुझे, तो मुझे साफ़ भी करना था और छींटे भी आए हुए थे तो मुझे क्लीन करना था। खैर लगे हाथ मैंने ये काम भी कर लिया था, क्योंकि मुझे ना खाना तो बनाना था लेकिन खाना कोई इतना ख़ास था नहीं जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती चलूँ। तो बस ये 2-3 काम थे जो कि मैंने कर लिए थे और मैंने ब्लोर साफ़ कर लिया था, अपना किचन पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था, घर अच्छे से तरीके से क्लियर कर लिया था। उसके बाद हम निकले थे जी कहीं घूमने के लिए, सीव्यू गए थे हम। और इरादा हमारा नहीं था, क्योंकि मैं इनको कह रही थी कि मुझे यार बस मौसम में बाहर घूमना है, बाइक पे, वो भी कार में नहीं, बाइक में घूमना है, क्योंकि बाइक की बात पता नहीं क्यों अलग होती है, एक ना पूरा खुला आसमान दिख रहा होता है, एक अलग ही सा वाइब आ रही होती है उसकी। तो मुझे ज़्यादा बाइक पे प्रेफर होता है कि यार मैं बाइक पे कहीं घूमने के लिए चलूँ, तो ऐसा मौसम हो और हस्बैंड हो, मेरे ख्याल से बच्चे ना भी हो बच्चे ना हो, खैर लेकिन बच्चे हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, तो उन्हें भी साथ में लेकर जाना होता है, वरना मेरा बस चले तो मैं आप ही के घर छोड़ दूँ और हम मियाँ बीवी डेट के लिए निकल जाएं, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। खैर तो मैंने ये किया था कि इनको मैंने कहा था कि यार बाहर घुमा देंगे ना तो मैं खुश हो जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं खाना है, बस बाहर घूमना है। खैर ये मुझे इन्होंने कहा था कि मैं ना सदर से तुम्हें घुमाते हुए ले आऊँगा। मैंने कहा चले ठीक है, मैं एग्री हो गई इस चीज़ के लिए। अब जब एग्री हो गई इस चीज़ के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बल्कि मेरा क्या इनका कोई इरादा नहीं था कि ये मुझे सीव्यू लेकर जाते, और ना ही मैंने इनसे कहा था कि मुझे सीव्यू जाना है। अगर सीव्यू जाने का इरादा होता तो मैं कुछ बैग वगैरह लेती, इंतज़ाम करती, ऐसी नहीं कि सिर्फ मैंने क्लच लिया था और उसमें कुछ पैसे थे और मोबाइल था बस, और कुछ भी नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि हम सीव्यू जा रहे हैं तो फिर मैं
लाजमी इनको ना फिर मैं करती कि नहीं यार मैं ना बैग ले लेती और बच्चों का सामान रख लेती। और जी पहुंच गए हम लोग सी व्यू, और सी व्यू का कुछ इस तरह का नज़ारा था कि हमारे साथ पीछे पीछे से बादल आ रहे थे, और बादल कुछ इस तरह के थे कि बिल्कुल ब्लैक आउट हो रहा था पीछे बैक साइड पे, और सामने से बिल्कुल मतलब साफ़ आसमान था, और ये बारिश आ रही थी समझ ले पीछे से। और हम लोग जब सी व्यू पहुँचे थे तो उस टाइम पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और बहुत हसीन मौसम हो रहा था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि व्यू इतना अच्छा लग रहा था, सामने से वैसी समंदर दिखाई दे रहा हो और पीछे से अलग बादल आ रहे हों और उस पर पानी आ रहा हो, तो कितना मज़ा आएगा ना। सोच के देखें यार, ये जितनी आवाम थी ना यहाँ पर, आवाम जो आई हुई थी कराची शहर के रहने वाले, आपको पता ही है सी व्यू कितना पसंद करते हो। सी व्यू जितना भी गंदा हो जाए, लेकिन ये कि उसके जो एक अलग सी वाइब्स है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और कराची वाले तो वैसे भी इनके पास ये लकी है जिनके पास समंदर है, और ये यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, बाकी शहर के वाले नहीं हैं। और शहर वाले जो भी इधर उधर के आते हैं, वो लाजमी कराची जब आते हैं तो वो सी व्यू ज़रूर सर्वे करने के लिए आते हैं। पता नहीं ऐसी क्या वाइब्स है। खैर, जब हमारे पास है तो हम क्यों नहीं उसे यूटिलाइज़ करें। गंदा ही पानी सही, ये देखें क्या पानी गंदा आया है यार। पानी, इस गंदे पानी में ही हम नहा रहे थे, और मैंने इन्हें इंसिस्ट किया था कि यार पानी की तरफ चलते हैं, जब आ ही गए हैं तो पानी में तो जाना लाजमी बनता है। तो खैर मैंने फिर इनसे बोला, बहुत इंसिस्ट किया, ये मुझे बहुत मना कर रहे थे कि दीवा नहीं, पानी में नहीं जाना, नहीं जाना। मैंने कहा नहीं यार, अब आ गए तो बस जाना तो है इस गंदे पानी में। लेकिन खैर गए, और मैं तो, मेरा बाया पहना हुआ था मैंने, और नीचे से मेरी शलवार वगैरह ये सब ट्राउज़र गीला हो गया था। और इनकी तो, दोनों बच्चों की तो हालत ही बैंड हो गई थी क्योंकि ये दोनों ना बीमार हुए थे, और बीमारी में हम इन्हें सी व्यू लेकर आ गए थे। खैर जो भी बुखार था अल्लाह ना करे वो कि दोबारा आए। अब खैर तबीयत तो पहले से बेहतर है, क्योंकि हमारी भी तबीयत जब ख़राब होती है तो हमें ये होता है ना कि यार कहीं बाहर घूमने चले जाए, तो बच्चों का भी मूड स्विंग होता है, और मूड चेंज हो जाता है, माहौल चेंज होता है, आबो हवा चेंज हो जाती है, तो तबीयत भी ठीक हो जाती है। तो ये कुछ लास्ट की जो क्लिप्स गई हैं, हमने खाए थे उमर की आइसक्रीम, मैंने खाई थी, मैंने भुट्टा खाया था, और मैंने यहाँ की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट की थी, और मैंने यहाँ की चाट खाई थी, गोलगप्पे खाए थे, और यहाँ पर ये चले गए थे बाप बेटा घुड़सवारी करने के लिए, घुड़सवारी ही बोलते हैं शायद, आई थिंक। और यहाँ का ये व्यू था, बहुत हसीन मौसम लग रहा था यार। और इतनी तेज़ जो वो काले काले बादल आए थे ना, आपने स्टार्टिंग में देखे, इतनी तेज़ बारिश आई थी, और कि हम सब ही भीग चुके थे। और आवाम जितनी भी आई हुई थी ना, वो सारी इंजॉय कर रही थी, सब अपने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोग इंजॉय कर रहे थे इस वेदर को, और बहुत हसीन मौसम हो रहा था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं जैसे इस ऊँट पे बैठ जाऊँ, इतना हसीन ये ऊँट सजाया होता है इन लोगों ने, क्योंकि लेकिन मैंने कहा यार नहीं, मैं ऊँट पे नहीं बैठूँगी, मैंने पहना हुआ है अबाया, तो मुझे ऊँट पे अभी नहीं बैठना है। तो बाप बेटा यहाँ पर घुड़सवारी करके आ चुके थे, तो मैंने ये इनसे ये ज़िद की थी कि मुझे उस गाड़ी में बैठना है, जो लाइट वाली गाड़ी चल रही है ना यहाँ पर, उस वाली गाड़ी में मुझे बैठना था। तो खैर हम चारों ही बैठ गए थे, मैं, ये और दोनों बच्चे। और उसके बाद से हम चले गए थे मतलब तो कितनी देर रहे हम, तकरीबन 3-4 घंटे यहाँ पर रहे, और यार बहुत मज़ा आया था यकीन जाने मुझे। मैं अपने पहले कंवारी वाली लाइफ ऐसा लग रहा था मैं स्पेंड कर रही हूँ टाइम, वो गुजार रही हूँ टाइम, और इतना अच्छा लग रहा था। मैं ये कहती हूँ कि जो आपका टाइम इतना अच्छा गुजर रहा है ना, यही अच्छा टाइम है। अब अच्छे टाइम के इंतज़ार में अपना ये वाला टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अगर ये निकल गया ना, तो फिर आप कोई अच्छा टाइम नहीं आने वाला। तो हर पल एंजॉय करो, हर चीज़ को एंजॉय करो, बारिश हो रही है उसे एंजॉय करो, वेदर अच्छा है उसे एंजॉय करो, पकोड़े बना के अपनों के साथ जैसे भी आप दिल चाहे आपका एंजॉय करो। जितने आपके पास पैसे हैं आप उसके अपनी हैसियत के हिसाब से आप एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करो, क्योंकि यार ये लाइफ एक ही बार मिलती है और बार बार नहीं मिलती है। और मेरे लिए तो यही है कि मैं ज़रा सा भी मौसम अच्छा होता है तो मैं पीछे लग जाती हूँ, चाहे वो मेरे मियाँ हो या देवर हो, कोई भी हो, कि बाहर चलना है, बाहर चलना है, बाहर घूमना है और घर पे नहीं रहना है। तो बस यहाँ पर हम लास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ये बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। उसके बाद ये शौहर कदमों में वाली बात याद आ गई मुझे। ये मेरे पैर धुला रहे थे, पानी थोड़ा सा इन्होंने जमा कर लिया था वहीं से, और पानी कुछ हमने ख़रीदा भी था यहाँ पर कि क्योंकि अब हमें रेस्टोरेंट जाना था कुछ खाने पीने के लिए, तो कम से कम पैर तो साफ़ हो, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है ना वो नहीं छुटती है। तो इस बाइक पर हम दानिश के आए थे, और व्यू देखिएगा, बिल्कुल नीला आसमान हो चुका था। ये तकरीबन 7-7:30 बजे का टाइम हो रहा था, मगरिब आई थिंक हो चुकी थी या क्या, कुछ पता नहीं चल रहा था यहाँ पर, और टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला।
और इतनी अच्छी जगह जब आए हुए हो तो टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, और ना ही टाइम देखा जाता है। मैंने तो बिल्कुल भी टाइम वगैरह नहीं देखा था, बस मैं वीडियो बना रही थी और इन्जॉय कर रही थी और आप लोगों को भी करवा रही थी, क्योंकि ये व्यू जो था मेरे ख्याल से कितने सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन कितने सारे लोगों ने ये नहीं देखा जिस टाइम पे मैं गई थी सी व्यू। यार क्या मज़े का व्यू था ना, मज़ा आ गया था, यकीन जाने। और यहाँ पर ये सारे रेस्टोरेंट बने हुए तो थे, लेकिन खाना इनका कोई इतना ख़ास नहीं था। तो मैंने दानिश को ये कहा था कि यार बंस रोड चलते हैं, या तो फिर तारिक रोड, या तो फिर कहाँ नाज़माबाद की फूड स्ट्रीट चल लेते हैं, या तो हुसैनाबाद। ये 4 जगह मैंने इनको बताई थी। और सॉरी टू से, जब खाना आके लगा था ना यहाँ पर, तो बिरयानी हमने खाई थी जिंगर बर्गर, और हमने ब्रोस्ट खाया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें खाई थी, लेकिन सॉरी टू से उसकी क्लिप मेरे से मिस हो गई थी, और वो जिसकी वजह से मैं नहीं बना सकी। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। आज का दिन मेरा होता है बहुत ही अच्छे से अख्तिताम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।